हेलो साथियों, आर्मी की तैयारी करते हैं आप लोग। तो आज दोस्तों जो हम 30 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, उसमें से ये आप लोगों के 25 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो लिए हैं आर्मी के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं दोस्तों 30 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपको 25 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। यदि आप लोग 25 क्वेश्चन के जवाब यहाँ पर दे देते हैं तो हम समझेंगे कि आप लोगों की तैयारी जबरदस्त है और आप लोग पेपर को फोड़ कर आएंगे। ठीक है दोस्तों, यह मॉक नंबर 3 है हमारा। इससे पहले दोस्तों करा चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले, ये सभी हम लेके आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं। और आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट में साथ में बताते रहिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, हड़प्पा को किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? क्या है दोस्तों, हड़प्पा के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है? तो आंसर नंबर बी जो हमारा है धोलावीरा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा आंसर नंबर बी जो है धोलावीरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों लोथल जो है ये पत्तनगर के नाम से भी जाना जाता है, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, लोथल जो है पत्तनगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक का मतलब दोस्तों क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे? ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर नंबर बी जो पतंजलि दोस्तों हैं, ये जो है इसके योग दर्शन के प्रवर्तक थे। कौन? पतंजलि। तो पतंजलि जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? जो सुल्तान की उपाधि दोस्तों प्राप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक कौन था? तो आंसर नंबर ए महमूद गजनी। महमूद गजनी दोस्तों ये किस वंश का था? तो आपको बताना है, ये यामनी वंश का था। ठीक है, कौन? महमूद गजनवी। ठीक है दोस्तों, इसने जो है भारत पर जो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है उस पर 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। सबसे जो दोस्तों सबसे ज्यादा इसमें संपदा लूटी थी वो था 1027 का आक्रमण दोस्तों, जिसमें सोमनाथ मंदिर पर सबसे ज्यादा इसने लूट की थी। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो ये गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, इसी ने ही गुलाम वंश की नींव रखी थी। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने 1206 ईस्वी को गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। दोस्तों इसकी मृत्यु जो है पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है इतना। इसके बाद दोस्तों जो है इल्तुतमिश सुल्तान बना था 1210 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, 1210 ईस्वी को जो है इल्तुतमिश भी इसका ही गुलाम था। तो आपको इतना सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? किसने दोस्तों लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी बलवन जो है इसने दोस्तों लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, किसने मराठा की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया? दोस्तों वह कौन था जिसने मराठा की शक्ति को जो है पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था? तो आपके ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली, थॉमस मुनरो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग जो है दोस्तों ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, 1773 ईस्वी को इसको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हंटर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था? जो हंटर आयोग है ये किस क्षेत्र से संबंधित था? आंसर नंबर ए शिक्षा से संबंधित था। कौन सा? हंटर आयोग। ठीक है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है? लॉर्ड मैकाले। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, ग्रेफाइट किस प्रकार की चट्टान है? जो ग्रेफाइट है दोस्तों, ग्रेफाइट एक कार्बन का अपर रूप है। ग्रेनाइट है, सॉरी दोस्तों ग्रेफाइट नहीं ग्रेनाइट है। ठीक है दोस्तों, ग्रेनाइट जो है किस प्रकार की चट्टान है? तो आंसर नंबर बी अग्नेय चट्टान है। दोस्तों चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। कौन कौन सी? अपसादी, अग्नेय और रूपांतरित, ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो आपको याद रखना है जो ग्रेनाइट है ये अग्नेय प्रकार की चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? जो ग्रीनविच रेखा दोस्तों है वो किस देश में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी
यूनाइटेड किंगडम जो यहाँ है स्थित है ग्रीनविच रेखा। दोस्तों ग्रीनविच रेखा जो है हमारा जो समय है दोस्तों 5.5 घंटे आगे है। ठीक है दोस्तों, कितना 5.5 घंटे आगे चलती है ग्रीनविच रेखा। ठीक है दोस्तों, तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लिटिल वेनिस के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो लिटिल वेनिस है किसको जाना जाता है लिटिल वेनिस के नाम से? तो आंसर नंबर सी, वेनेजुएला जो है दोस्तों इसको लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों टोक्यो की बात करते हैं तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी हो जाएगी। दोस्तों कोलंबस, कोलंबस कहाँ है? ये श्रीलंका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका में क्या स्थित है? कोलंबस, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? दोस्तों जो पोलैंड और जर्मनी है इसके बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? तो आंसर नंबर बी, हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग की जो है दोस्तों ये सीमा रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच स्थित है। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के वायुमंडल पर सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल पर सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। आपको याद रखना है, सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरणीय छतरी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो पर्यावरणीय छतरी के नाम से किसको जाना जाता है? ओजोन परत, आइसोहेल, समताप मंडल और पामीर का पठार। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, ओजोन परत जो है इसको पर्यावरण की छतरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ओजोन गैस का फार्मूला क्या होता है? O3। ओजोन का फार्मूला होता है O3। आपको ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है कि ओजोन का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो आपको ये बताना है O3 जो है ओजोन का सूत्र होता है। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके आर्मी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है यहाँ पर? दोस्तों वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे? तो आपको बताना है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है दोस्तों 6 हैं। आपको याद रखना है, आंसर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों अस्पृश्यता का अंत जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। दोस्तों उपाधियों का अंत, जो उपाधियों का अंत है ये आर्टिकल नंबर 18। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 18 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उपाधियों का अंत किससे संबंधित है? तो आपको बताना है उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 अनुच्छेद 18 से संबंधित है। दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 21 दोस्तों ये शिक्षा से संबंधित है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा। दोस्तों 24 जो है ये बलात्श्रम से संबंधित है, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बलात्श्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा यहाँ पर? आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत के जो होते हैं प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? जो न्यायमूर्ति संघ की कार्यपालिका की शक्ति है, पावर है, वो किसमें निहित है? तो आंसर नंबर सी, उपराष्ट्रपति। सॉरी दोस्तों ये राष्ट्रपति में निहित है। किसमें दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित है। तो इतना आपको याद रखना है। आंसर नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हुई थी? दोस्तों वह कौन सा राष्ट्रपति है जिसकी मृत्यु उसके शासनकाल में ही हो गई थी? तो आंसर नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के समय ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? जो भारत का सर्वोच्च विधि समक्ष अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो आंसर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है, आपको याद रखना है। आंसर नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो आपको बताना है आंसर नंबर बी,
सन 1966 ईस्वी को भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, कौन, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। भारत में न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, भारत में न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, बिहार जो है दोस्तों न्यूनतम आय वाला राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर आधारित है। जो दूध से मक्खन निकालते हैं वो मशीन जो है किस बल पर आधारित होती है, तो आंसर नंबर ए, अपकेंद्रण बल पर निर्धारित होती है। ठीक है दोस्तों, किस पर, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरणें कैसी तरंगें हैं। जो गामा किरणें होती हैं, क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों है, वो किस प्रकार की तरंगें होती हैं। कौन, अनुचुंबकीय, विद्युत चुम्बकीय, अपश्रव्य तरंगें या अविद्युत चुम्बकीय। तो दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर, आंसर नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। कौन सी, गामा किरणें। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द्रव चलित यंत्र किस नियम पर बनाए जाते हैं। जो द्रव चलित यंत्र होते हैं वो किस पर बनाए जाते हैं, किस नियम पर आधारित होते हैं दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। न्यूनतम संभव तापमान क्या है। दोस्तों न्यूनतम संभव तापमान क्या होता है, तो हमारा आंसर ए, -273 डिग्री सेल्सियस जो है ये न्यूनतम संभव तापमान होता है। ठीक है दोस्तों, इससे नीचे तापमान नहीं जा सकता। ठीक है, तो न्यूनतम सबसे कम इतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल AB स्टडी पर मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी दोस्तों, टेलीग्राम चैनल, जहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जो है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। दोस्तों सबसे हल्की धातु जो है कौन सी होती है, तो आंसर नंबर बी, लिथियम। लिथियम का दोस्तों प्रतीक होता है Li। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, के होता है, पोटेशियम। सीसा, सीसा लेड होता है दोस्तों Pb। सीसा का प्रतीक आपको याद रखना है ओस्मियम। ठीक है दोस्तों, ये ओस्मियम है। ओस्मियम जो होती है दोस्तों सबसे भारी धातु होती है। कौन सी, ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु होती है। आपको याद रखना, सबसे ज्यादा रखना तो ओस्मियम का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो सुहागा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आंसर नंबर डी, बोरेक्स जो है दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है, बोरेक्स इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आवर्त सारणी में उद्ग्रत स्तंभों को क्या कहा जाता है। उद्ग्रत मतलब जो ऊपर की ओर होते हैं दोस्तों, इस तरीके से उनको क्या कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर नंबर ए, वो वर्ग कहलाते हैं। जो इस तरीके से होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है वर्ग कितने होते हैं दोस्तों, 18, आवर्त 7। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने की शुद्धता को किससे मापा जाता है। दोस्तों सोने की शुद्धता जो है ये किससे मापी जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कैरेट में मापी जाती है। दोस्तों सोने का प्रतीक की बात करते हैं तो सोने का प्रतीक Au होता है। क्या होता है दोस्तों, Au जो है सोने का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है। जो ग्रीन ईयर रोग है दोस्तों ये किससे संबंधित है, आपके ऑप्शन गेहूं, चावल, बाजरा, आलू। तो दोस्तों ग्रीन ईयर रोग जो है ये बाजरा से संबंधित होता है। आंसर सी है आपका यहाँ पर राइट, ग्रीन ईयर रोग जो है बाजरा से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का कितने प्रतिशत होती है। मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा जो है मानव शरीर के वजन का कितने प्रतिशत होती है, तो हमारा आंसर नंबर बी, 7% होती है। दोस्तों हमारे शरीर में जो है कुल वजन का कितना ब्लड होता है, मात्र ओनली 7% होता है। ठीक है दोस्तों, कितना, 7%। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। दोस्तों आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिनका भी एग्जाम है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो है दोस्तों
22 अप्रैल से स्टार्ट है। कब से दोस्तों स्टार्ट है? 22 अप्रैल से स्टार्ट है। तो आप सभी लोग मेहनत से अपनी तैयारी करिएगा और आप लोग अपने सभी दोस्त बहन भाई बहन जो भी है तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। और आप लोगों का ये एसएससी जीडी में अच्छे नंबर आए हैं तो आप लोग उसकी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।